नमस्कार, आज मैं वीरा पदावली शुरू करने जा रही हूँ, जो कि सूरदास जी के पदों का छठा संग्रह वीरा पदावली के नाम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्री कृष्ण वीरा संबंधी 350 से अधिक पदों का चयन किया गया है। मैं पहले पद कहकर सुनाऊंगी, उसके बाद पदों के अर्थ हिंदी में कहूंगी। कोशिश रहेगी कि कम से कम वीडियो में ही इसे समाप्त किया जाए। तो आइए श्री राधा जी के नाम के साथ इसे शुरू करते हैं। तो कहिए, कृष्ण मनोहारिणी श्री राधा रानी की जय। तो वीरा पदावली कुछ ऐसे शुरू होती है। सुनियो ब्रज लोग कहत यह बात, चक्रित भय नारी नर ठारे, 5 न आवे साथ, चक्रित नंद जसुमति भय चक्रित, मन ही मन अकुलात, दे दे सैन श्याम बलरामी, सबे बुलावत जात, पार ब्रह्म अभिगत अविनाशी, माया रहित अतीत, मानो नहीं पहचानी कहो की, करत सबे मन भीत, बोलत नाही नेको चितवत नाही, सुफलक सोपागे, सुर हमें हित करी निरप बोले, यह कहत ता आगे। सूरदास जी कहते हैं, ब्रज के लोगों ने जब एक दूसरे को ये बात करते हुए सुना कि श्याम सुंदर और बलराम मथुरा जा रहे हैं, तब सभी स्त्री पुरुष चकित होकर खड़े के खड़े रह गए और किसी से उन्होंने जाने से रोकने की कोई उपाय करते ना बना। श्री नंद जी और यशोदा जी चकित होकर मन ही मन व्याकुल होने लगे तथा सारे ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर और बलराम को संकेत करके बुलाने लगे, किंतु वह परम ब्रह्मा जो ठहरे, जो जाने में नहीं आते, जिसका कभी नाश नहीं होता और जो माया से रहित एवं उदासीन है, वे ऐसे बन गए मानो कभी किसी से जान पहचान ही ना हो। अतः सब डर मानने लगे। श्याम बलराम ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी की ओर देखते, केवल अक्रूर में ही लिप्त रहकर उनके आगे यही कहते हैं कि हमको राजा कंस ने प्रेम पूर्वक बुलाया है। व्याकुल भय ब्रज के लोग, श्याम मन नहीं नेको आनत, ब्रह्मा पूरन जोग, कौन माता पिता को है, कौन पति को नारी, हसत दाव अक्रूर के संग नवल नेह बिसारी, कहो कहत ये कहा आयो क्रूर जाको नाम, सूर प्रभु ले प्रात जेहू और संग बलराम। ब्रज के लोग व्याकुल हो गए, किंतु श्याम सुंदर जो परिपूर्ण ब्रह्मा एवं योगी हैं, अपने मन में इनकी व्याकुलता पर तनिक भी विचार नहीं लाते, उनकी व्याकुलता पर ध्यान नहीं देते। भला इनकी कौन माता, कौन पिता, कौन स्वामी और कौन स्त्री है? ये दोनों भाई ब्रज के नित्य नवीन प्रेम को भूलकर अधूरे के साथ हंस रहे हैं। कोई कहता है कि यहाँ क्यों आ गया, जिसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर है। सवेरे ये सूरदास के स्वामी और साथ ही बलराम जी को ले जाएगा। चलन चलन श्याम कहत लैन को आयो, नंद भवन भनक सुनी कंस काहे पटायो, ब्रज की नारी गृह बिसारी व्याकुल उठी धाई, समाचार बूझन को आतुर हो आई, प्रीति जाने हेत मानी बिलख बदन थाड़ी, मानो वे आती विचरित चित्र लिखी काढ़ी, ऐसी गति ठौर ठौर कहत न बानी आवे, सूर श्याम बिछड़ो दुख बिरह कही भावे। कोई गोपी कह रही है, सखी श्याम सुंदर बार बार जाने की बात कह रहे हैं, उन्हें ले जाने के लिए मथुरा से कोई आए हैं। नंद भवन में मैंने ये चर्चा सुनी है कि कंस ने किसी को मोहन को ले जाने के लिए आज्ञा देकर भेजा है। ये सुनते ही ब्रज की स्त्रियां घरों को भूलकर व्याकुल होती हुई उठकर दौड़ पड़ी और उनके जाने के समाचार को पूछने के लिए बड़ी उतावली होकर आई। प्रेम समझकर उस प्रेम का सम्मान करते रोते हुए मुख से इस प्रकार खड़ी रह गई, मानो वे अत्यंत विचित्र चित्र में चित्रित की गई हो। यही दशा स्थान स्थान पर हो रही है, जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सूरदास जी कहते हैं, श्याम सुंदर के पृथक होने पर वियोग का दुख किसे प्रिय हो सकता है। चलत जाने चितवती ब्रज चुभती मानो लिखी चितेरे, जहाँ सो तहा एकटक रही गई, फिरत न लोचन फेरे, बिसरी गई गति भांति देह की, सुनती ना श्रवणे तेरे, मिली जो गई मानो में पे पानी, निभृत नाही निबेरे, लागी संग मतंग मत जियो, घीरित न केसु घेरे, सूर प्रेम आशा अंकुश जिए, वे नहीं इत उथेरे। श्याम सुंदर को मथुरा जाते जानकर ब्रज की स्त्रियां ऐसी देख रही हैं मानो चित्रकार द्वारा वे चित्रित की गई हैं। जो जहां थी वहीं एकटक देखती स्थिर रह गई और उनके नेत्र हटाने से भी नहीं हटते।
उन्हें अपने शरीर की गतिविधि भूल गए और पुकारने पर भी वो कौन से कान से सुन रही हैं। मानो दूध में पानी के समान मिल गई हो, जो प्रतीक करने पर प्रतीक नहीं हो सकता, जैसे मतवाले गजराज के समान साथ लगी हो, किसी प्रकार रोकने से रुकती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि जिनके चित्त पर प्रेम की आशा का अंकुश है, वे इधर उधर नहीं देखते। अब देखी लेरी श्याम को मिलो ना बड़ी दूरी, मधुबन चलन कहत है सजनी इन नैनी की मूरी, थारी चितवी छा कदम की उरत न रथ की धूरी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बीनू बिरह रहो मनपूरी। सूरदास जी के शब्दों में कोई गोपी कह रही है, अरे सखी अब इन्हें देख ले, श्याम सुंदर का मिलन बड़ा दूर है, बहुत कठिन हुआ जाता है। सखी अब इन नेत्रों की संजीवनी जड़ी श्री कृष्ण मथुरा जाने को कहते हैं। वे सब कदम की छाया में खड़ी देख रही हैं कि अब तो रथ की धूली उड़ती भी नहीं दिखती। स्वामी तुम्हारे दर्शन के बिना अब हमारा मन वियोग दुख से पूर्ण हो रहा है। सब मुरझानी री चलीबे की सुनत भनक, गोपी ग्वाल नैन जल धारत गोकुल हवे रहु मुदचनक, बसन मलिन छीन दिखावत तन एक रहित जो बनी बनक, जाके हे पिय कमल नैन से बिछरू कैसे रहत दिनक, ये अक्रूर कहा ते आयो दाहन लाग्यो देह कनक, सूरदास स्वामी के बिछरुत घट नहीं रही ये प्राण तनक। चलने की चर्चा सुनते ही सब गोपियां म्लान हो गई, यानी मुरझा गई। गोपी और गोप सभी नेत्रों से अश्रु ढुलका रहे हैं तथा गोकुल भाड़ में पड़े चने के समान हो रहा है। जो गोपियां पहले सजी धजी रहती थी, आज उनके वस्त्र मैले हैं और शरीर दुर्बल दिखाई पड़ते हैं। कमल से लोचन वाले श्याम सुंदर जिनके प्रियतम हैं, उनसे वियोग होने पर कुछ दिन भी कैसे रहा जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, ये अक्रूर कहाँ से आ गया जो उनकी स्वर्ण के समान देह को जलाने लगा। स्वामी का वियोग होने पर शरीर में प्राण थोड़ी देर भी नहीं रहेंगे। आज हम यहीं विराम करते हैं। आगे की दोहे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे वीडियोस के लिए। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें। राधे राधे।